हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन। सभी दाजुओं को प्रणाम और छोटे भाइयों को राम राम। बहुत सारे नए राइडर्स अभी कम्युनिटी में जुड़े होंगे जिन्होंने नई बाइक्स खरीदी हैं। कुछ ने राइडिंग ग्रुप्स ज्वाइन करे होंगे और कुछ सोलो राइडर्स भी होंगे। तो जो राइडिंग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अच्छे राइडिंग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैं श्योर हूँ कि उनको ज़रूर ये बोला गया होगा कि भैया आपको पहले सारे राइडिंग गियर्स खरीदने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सोलो राइडर्स हैं और जिनको सेफ्टी का ध्यान है, उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई उनके लिए राइडिंग गियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे राइडिंग गियर्स हैं, बाइनेक्स, जैकेट्स एंड ऑल, वो सब कुछ कवर करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये गर्मियों का सीजन शुरू हुआ है। तो हम बात करेंगे आज राइडिंग जैकेट्स, पैंट, लेयर्स, बंडानास और बालाकलाव की, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो राइड के दौरान आपको चाहिए होती है। प्लस ये गर्मियों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती से भी अगर आपने कोई गलत प्रोडक्ट ले लिया तो गर्मियों में आप परेशान तो हो गई और उसके बाद अपने राइडिंग गियर्स को कोसोगे, जो एक्चुअली में आपकी हेल्प करने और आपकी जान बचाने के लिए है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे समर से रिलेटेड, और क्योंकि ये सीज़न लंबा चलने वाला है, अभी शुरुआत ही है, तो समर से रिलेटेड और आपको कौन से राइडिंग गियर्स इस समय लेने चाहिए, कौन से आपके लिए बेटर हैं, उस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। कंटेंट पसंद नहीं आया तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना, वो आप करना भूलोगे नहीं। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है, वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो और लाइक करके चले जाते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल नाउ। इफ़ यू डोंट लाइक इट अनसब्सक्राइब इट, है ना स्काई। कंटिन्यू। तो भाई ये है राइनेक्स की बेस जैकेट जो अराउंड 5000 के आसपास आती है। मैंने अभी इसके गार्ड्स निकाल रखे हैं। वो क्यों निकाले हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये जैकेट पहन के दिखाता हूँ। ऑनेस्टली ये बहुत कंफर्टेबल जैकेट है, बट स्टिल लास्ट ईयर भाई गर्मियों में ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इसमें, जबकि इसमें अच्छे खासे वेंटिलेशन के लिए वेंट्स दे रखे हैं। आप ऐसा ना समझे कि भैया वेंट्स है तो सब कुछ बढ़िया ही रहेगा, परेशानी हो सकती है। अब अगर आप देखो इस समय यहाँ पे, तो ये जैकेट की फिटिंग बढ़िया है एकदम, है ना। इसको यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। ये जैकेट बहुत टाइम से यूज़ नहीं करी है तो चेन में भी अटके थोड़ा, हाँ बिल्कुल ठीक है, नो कूल बेटा। अब अगर मैं इस जैकेट की बात करूँ तो भाई बहुत कंफर्टेबल जैकेट है, ठीक है। यहाँ पे गार्ड्स है, यहाँ पे गार्ड्स है, शोल्डर गार्ड्स हैं और बैक में गार्ड है जो मैंने निकाले हुए हैं। इसके शोल्डर्स पैडेड हैं, सामने कोई गार्ड नहीं है तो अच्छा खासा वेंटिलेशन होता है। बट स्टिल व्हेन यू आर इन पीक समर्स, जब सूर्यदेव पूरे मेहरबान होंगे ना गर्मियों में, तो भाई आपके धुएं निकाल देगी ये जैकेट भी। और दूसरा, इसके गार्ड्स का थोड़ा सा वेट मेरे को ज़्यादा लगा। ये थोड़ी पुरानी जैकेट है, अराउंड 3 साल हो गए होंगे इस जैकेट को, तो उसके हिसाब से अभी जो गार्ड्स आ रहे हैं ना लेवल 2 के, वो लाइट वेट है। तो अभी अगर आप लोगे इस जैकेट को तो भी, बट प्रॉब्लम फॉर वेंटिलेशन विल बी सेम, जबकि इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इस टाइम पे जैकेट खरीद रहे हो और अभी तक आपने पैसे खर्च नहीं किए हैं, भाई पीक समर्स आने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा इस जैकेट के बदले आप एक ऑल्टरनेटिव ले सकते हो, ताकि आपको बाद में दूसरी जैकेट के बारे में सोचना ना पड़े और आप अपने राइडिंग गियर्स को कोसो ना। तो भाई ये जो मेरे हाथ में है ये है राइनेक्स की साइपर जीटी। अब मैं इसको आपको पहन के दिखाता हूँ और फिर आपको पता चलेगा कि ये जैकेट मैं क्यों रिकमेंड कर रहा था उस जैकेट के ऊपर। तो चलो ट्राई करते हैं। ये मैंने लास्ट 3-4 राइड से पहन रहा हूँ एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। माइक की पोजीशन मेरे को चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज माइक में फिर आवाज़ दब जाएगी। रीटेक करना पड़ा था सिर्फ इस चक्कर में, दोबारा शूट हो रहा है। तो भाई के एफर्ट के लिए अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना यार, इन्फॉर्मेशन तो ले ही जा रहे हो, है ना। तो सी, अब ये जैकेट मैंने पहनी है, ये बिल्कुल सेम साइज़ लग रही होगी आप लोगों को जो मैंने इससे पहले पहनी थी। अगर आप अच्छे से नोटिस करो, गर्मी बहुत है भाई, देख रहे हो पसीना। तो देखो ये जैकेट भी सेम है जो मैंने पहले पहनी थी, लेकिन इस जैकेट में अभी इस समय गार्ड्स लगे हुए हैं। मतलब एल्बो गार्ड लगा हुआ है, बैक गार्ड लगा हुआ है, शोल्डर गार्ड लगा हुआ है। फुल्ली लोडेड जैकेट है भाई और बिल्कुल कॉम्पैक्ट। यहाँ मैश, यहाँ मैश, यहाँ मैश, मैसी मैश एकदम। सामने इसमें रबर कुशन गार्ड्स दे रखे हैं, लेवल 1 आई थिंक जिसे बोलते हैं, तो अभी वो हैं। इसको भी हटा दूंगा तो और बढ़िया वेंटिलेशन है। और इसके अंदर आप आराम से विंटर लाइनर पहन सकते हो। तो आप इसको समर वाली जगह से शुरू करके इवन टू लद्दाख अगर आप ऊपर जा रहे हो तो इस जैकेट को आप कंटिन्यू रख सकते हो अंदर विंटर लाइनर पहन के। अब आप मेरे से पूछो तो यार मैंने इससे ऊपर लेवल की जैकेट्स भी देखी है जिसमें यहाँ वेंट है, यहाँ वेंट है, पूरी पीछे खोल लो, ये खोल लो। भाई रोशनदान बनने का मेरा कोई शौक नहीं है। मैं गलत नहीं बोलता उन लोगों को जो यूज़ करते हैं, मैं नहीं कर पाता। मैं राइड को जितना कंफर्टेबल और एट द सेम टाइम सेफ भी रख सकूं वो करने की कोशिश करता हूं। विंटर्स आ जाएंगे तो आई विल गो बैक टू दैट जैकेट, क्योंकि वो बहुत बढ़िया जैकेट है, थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है उसमें। लेकिन जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू करा तो समर के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट जैकेट है। तो अगर आप सिर्फ 5000 रुपये खर्च करना चाहते हो और लंबे टाइम के लिए फॉर ऑल वेदर जैकेट्स, आई विल सजेस्ट यू आप इसको एज एन ऑल वेदर जैकेट यूज़ कर सकते हो। वो भी ऑल वेदर जैकेट है, बट समर्स में वो थोड़ा ज़्यादा परेशान करेगी आपको। एंड आई डोंट वांट कि आप पैसा खर्च करने के बाद अपने प्रोडक्ट को गाली दो जो एक्चुअली आपको सेव करने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं इन जैकेट्स के अंदर हमें क्या पहनना चाहिए, क्योंकि
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि भाई वो शर्ट, टी शर्ट और मतलब कुछ भी पहना हुआ है उन्होंने अंदर से, उसके ऊपर राइडिंग गियर डाली है, कुछ ने तो डायरेक्ट डाली है और उसके बाद उनको अंदर से रैशेस पड़ गए। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस जैकेट के अंदर सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा जिसको आपको यूज़ करना चाहिए। तो भाई ये है बेस लेयर, जो एक बेस्ट प्रोडक्ट होता है आपके राइडिंग गियर्स के अंदर पहनने के लिए। इसको आप अंडर शर्ट के ऊपर भी पहन सकते हैं और बिना अंडर शर्ट के भी पहन सकते हैं। इस बेस लेयर की कीमत है 1500 रुपये। अब आप कहोगे भाई ये तो बहुत महंगी है, तो मैं आप लोगों को एक मजेदार बात बताता हूँ। जब हम शुरू में राइड करते थे, या मैं जब शुरू में राइड करता था ना, मैं 6-7 टी शर्ट, 2-4 जीन्स वगैरह ये सब लेके चलता जब मैं लॉन्ग राइड्स पे जाता था। इवन अगर आप सिर्फ 2 दिन की राइड पे भी जा रहे हो ना, तो भाई मैं आपको सच बताऊं, आप सिर्फ एक टी शर्ट और एक जीन्स लेकर भी जाओगे ना, तो भी आपका काम आसानी से चलने वाला है। तो वो जो आप एक्स्ट्रा टी शर्ट वगैरह खरीदने वाले हो ना, तो वो आपके पैसे पूरे पूरे बचेंगे। आप सिर्फ इसके ऊपर 1500 रुपये खर्च करो। या राइडा का भी आता है, दैट इज फॉर 1000 रुपीज, बट उसकी क्वालिटी में और उसमें बहुत फर्क है। अगेन ग्रे कलर इज दी बेस्ट, क्योंकि अगर आपने गलती से ब्लैक ले लिया जो राइडा में आता है, तो भाई पूरे पसीने के निशान दिखेंगे। उन टी शर्ट्स को जो आप एक्स्ट्रा लेकर चलते हो 5-6 ना, आप उसको धो के अगले दिन सुखा के नहीं पहन पाओगे, क्योंकि यार 3 दिन की राइड है, 3 दिन के हिसाब से कपड़े लेके चल रहे हो और वो बोझा है। इस राइडिंग बेस लेयर को मैंने कश्मीर में रात को धोया और सुबह ये सूखी हुई थी। इसकी पसीना ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, प्लस एट द सेम टाइम ये सूखने में बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब इवेपोरेटिंग और कुछ बोलते हैं इसे, सो दैट्स अमेजिंग। तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगा, बहुत कंफर्टेबल है और कोई रैशेज नहीं। तो एक बार पैसा खर्च करवाएगा आपका भाई आपसे, लेकिन वो वर्थ इट होगा। 1500 रुपये आप इसके ऊपर खर्च करते हो, सेम इसकी बेस लेयर आती है, बिल्कुल बॉडी शेप होती है, वो 1000 रुपये के आसपास है। 2500 रुपये आप जो भी ये एक्स्ट्रा टी शर्ट्स वगैरह में पैसा खर्च कर रहे हो ना, उस पर आपको खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मेरे नए राइडर दोस्त हैं जो लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं, भाई ये सोच रहे हो कि मैं दिन के 10 कपड़े बदल लूंगा, लॉन्ग राइड्स में आप राइडिंग गियर्स के अंदर ही रह जाओगे। रात को आप अपने चेंजिंग कपड़े पहनोगे और सुबह अगर निकल पाए थोड़े आसपास तो टी शर्ट पहन के घूमोगे। तो 2 टी शर्ट, एक आपके नाइट वेयर, दैट सेट, यही चाहिए। और अपने राइडिंग गियर्स और ये बेस लेयर्स को आप लेकर चलो, आपके सामान में भी बहुत सारी जगह बचेगी और आपके पैसे भी बहुत बचेंगे। और दिस इज द वेरी बेस्ट प्रोडक्ट। और दूसरा, आपको स्मेल नहीं आएगी भाई पसीने की, वो कपड़ों में ना बस जाती है स्मेल, इसमें नहीं होने वाला। आप शैम्पू लो 1 रुपए का, इसको भिगाओ, डुबाओ, निकालो, सुखाने के लिए डाल दो, मस्त सूख जाएगी। और गर्मियों में तो ये भाई साहब बिल्कुल 15 मिनट के अंदर सूखी हुई मिलती है, आप पहन सकते हो। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो आपको यूज करना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड है एज अ बेस लेयर। इसके अलावा यार अगर इतना पैसा अभी खर्च नहीं करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा बिल्कुल पतले कॉटन की टी शर्ट्स आप यूज कर सकते हो। बट अगेन जैसा मैंने आपको बताया, उसे धोना सुखाना विल बी अ प्रॉब्लम। तीसरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो कि है आपकी राइडिंग पैंट। ये राइडिंग पैंट स्टार्टिंग है राइनॉक्स की, कंप्लीटली लेवल 2, बहुत ही अमेजिंग, बढ़िया वेंटिलेशन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें। अगेन बेस लेयर यूज कर सकते हो, इसको तो आप शॉर्ट्स के साथ भी पहन सकते हो। बट अगेन अगर अंदर कुछ नहीं पहना है तो आपके घुटने छिलेंगे भाई, चाहे वो कितना ही अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, क्योंकि वहां पर गार्ड आता है, तो रैशेस पड़ेंगे आपको लंबी राइड में। और गर्मियों में कितने खतरनाक हो सकते हैं ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 7000। अब आप बोलोगे भाई इतना बजट तो नहीं है, हम बायनिक्स पहन लेते हैं। आप बायनिक्स के लिए भी जा सकते हो, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ जैकेट्स और पैंट्स की बात करने वाला हूँ मेनली। बायनिक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। रीजन इसलिए क्योंकि अभी हम लॉन्ग राइड्स की बात करें, हाईवे राइड्स की बात करें, वहां पर बायनिक्स मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा भाई आप लोगों को। चाहे कितना ही बजट रिस्ट्रेन हो, थोड़ा रुको, पैसे जमा करो, और उसके बाद ही मैं आपको ये बोलूंगा कि भैया लंबी हाईवे राइड्स या पहाड़ की राइड्स करो। मैं उसका वजह बताऊंगा, क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे दोस्त का, उसने बायनिक्स पहने हुए थे, इस जगह पे बायनिक्स स्लिप हो गया और उसके शोल्डर पे बहुत लंबा कट आया था। तो ये चीजें स्लिप हो सकती है। जैकेट्स एंड ट्राउजर्स जो होते हैं, राइडिंग पैंट्स, ये नहीं स्लिप करती। तो ये वीडियो लॉन्ग राइड्स के लिए है। बायनिक्स के बारे में भी बात करेंगे, सिटी राइड्स के लिए, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है और वहाँ भी आपको सेफ रहना है। खतरा सिटीज़ में ज़्यादा होता है, हाईवे में कम होता है, लेकिन ज़्यादा लीथल होता है। लो मेंटेनेंस, फुली वेंटिलेटेड, और इसके अंदर भी आप बहुत कंफर्टेबली विंटर लाइनर पहन सकते हो। सो दिस इज अ वन टाइम बाय अगेन, कि आप इसे समर्स और विंटर्स दोनों में बहुत इजीली यूज कर पाओगे विंटर लाइनर के साथ। आई एम नॉट श्योर इसके साथ विंटर लाइनर और रेन लाइनर दोनों आता है, तो आपको एडिशनल पैसे नहीं खर्च करने। उस जैकेट के साथ आपको 1000 या 1100 रुपए एडिशनली खर्च करने पड़ेंगे, दोनों ही, चाहे वो एक्सॉर हो चाहे वो रैनेक्स हो, आपको विंटर लाइनर अलग से खरीदना पड़ेगा। इसमें वो चीज़ नहीं है, आपको उसके साथ मिलता है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो आप डे टू डे बेसिस पे यूज़ करोगे, चाहे आप शॉर्ट राइड करते हो चाहे आप लॉन्ग राइड करते हो, और बहुत काम की चीज़ है बॉस। आपसे कोई आपका हेलमेट नहीं मांगेगा, अगर ये चाहते हो तो वही करते रहो जो कर रहे हो, नहीं तो ये ट्राई करो। तो भाई ये हैं वो आपके दोस्त समर्स के, जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। नॉट ओनली समर्स, एवरी टाइम यू वेयर अ हेलमेट यू आर गोइंग फॉर लॉन्ग राइड, तो ये आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत टाइम तक सोचता था यार, तब कोई बताने वाला नहीं था। अराउंड 2000 के आसपास कभी दोस्त से कुछ हेलमेट मांगो, अपने हेलमेट से ना स्मेल आने लगती थी पसीने की, और उतना एक्सपोजर था नहीं, इंटरनेट उतना ज़्यादा था नहीं कि हमको ये सब पता चल सके।
तो इसे बोलते हैं बालाकलाव, वट एवर कंफर्टेबल नेम यू कैन यूज़, आपको लगता है तो ये यूज़ कर सकते हो। अगेन मैं ये राइनेक्स का यूज़ कर रहा हूँ, बंडानाज और ये आते हैं, दिस इज़ बंडाना। तो ये दो ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसको सबसे लास्ट में दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पहनने के बाद बाल खराब होने वाले, एंड दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल। ओहो, बहुत बढ़िया तरीके से स्वेट अब्जॉर्व करता है और बहुत सही है। अगर आपके हेलमेट के वेंट्स खुले हैं, आपका ये हल्का सा गीला है, अच्छा ये गीला भी अगर होता है ना तो वो आपको फील नहीं होता कि आप चिपचिप हो गए, ये बहुत अच्छी तरीके से सोख लेता है। अगेन वेरी इजीली वॉशेबल और बहुत जल्दी सूख जाता है। तो ये एक मस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। हो सकता है ऑडियो खराब हुआ तो सॉरी उसके लिए। दूसरा इज दी बंडानास, इनको आप किसी भी तरीके से पहन सकते हो, अलग अलग टाइप के आते हैं। यू वेयर इट लाइक दिस, पुट इट बैक लाइक दिस इन योर हेलमेट। इसका सबसे बड़ा फायदा ये आपका पसीना अब्जॉर्व कर लेता है एंड आपके हेलमेट से स्मेल नहीं आती। तो दिस इज वन ऑफ दी मस्ट यूज प्रोडक्ट जो आप लोगों के पास समर्स में होने ही चाहिए। ये तो ऑल वेदर है यार, ये तो हमेशा आपको चाहिए ही पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें। अब एक बोनस चीज़ बताता हूँ जो इन सारी चीज़ों के अंदर आपके बहुत काम आने वाली है। तो भाई गर्मियों के एड ऑन टिप के लिए आपके लिए है ये बॉडी रोल ऑन। बहुत सारे दोस्त परफ्यूम और डीओज वगैरह लेकर तो चलते ही हैं, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो वो जब आपने छिड़का होता है ना, वो आपके हवा के वेंटिलेशन के साथ उड़ जाता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर रहता है। तो बॉडी रोल ऑन्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने ऑर्डर से बचने के लिए। मेरे साथ ये प्रॉब्लम रही थी और अभी भी होती है। बॉडी ऑर्डर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग दैट आई हैव, अच्छी बात नहीं है लेकिन हाँ, बट ये बॉडी रोल ऑन्स जो है ना ये लंबे टाइम तक रहते हैं। स्पेशली मैं निविया वाला यूज़ करता हूँ, आपको जो भी सूटेबल लगे, एंड इट कंट्रोल्स योर स्मेल फॉर अ लॉन्ग टाइम। कपड़ों से स्मेल नहीं आती। आपके बेस लेयर्स तो वैसे भी धुलते ही हैं, बट अगर आपको तुरंत कपड़े पहन के जाना है ना तो आपको उस समय शावर लेने की जरूरत नहीं है, गीले टावल से पोंछो और निकलो, खासकर ठंडी जगहों में। तो ये मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बहुत ही जल्द मैं एक राइड पे जाने वाला हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है, और वहाँ पर मैं आपको हिमालयन या सुपर मीटियोर में से किसी एक का डिटेल्ड रिव्यू भी देने वाला हूँ, क्योंकि द बाइक्स आई हैव आर नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल बाइक्स बट दे आर द मोस्ट प्रैक्टिकल बाइक्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।